खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते देश भर में लगभग 2.5 महीने तक बंद रहे हजारों धार्मिक स्थल आज से खुल गए हैं। हालांकि कोरोना काल में धार्मिक स्थलों के मॉल्स को खोलने से पहले हर तरह का एहतियातन कदम उठाया जा रहा है। जहां धार्मिक स्थलों के परिसरों को संक्रमण मुक्त किया जा रहा है, तो वहीं मॉल्स में अब शॉपिंग करने वालों के लिए भी नए नियम बना दिए गए हैं। तो वहीं बात आपको करें कि महाराष्ट्र और झारखंड की, तो कई राज्यों में अभी धार्मिक स्थलों के कपाट नहीं खुलेंगे। वैष्णो देवी की यात्रा भी अभी शुरू नहीं होगी। धर्मस्थलों के अलावा आज से होटल रेस्टोरेंट भी शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। दिल्ली में मॉल्स और रेस्टोरेंट भी खोले जा रहे हैं। वहीं माता वैष्णो देवी यात्रा अभी बंद रहेगी। आज से वैष्णो देवी मंदिर के द्वार नहीं खुलेंगे। हालांकि पहले श्राइन बोर्ड की तरफ से मंदिर खोलने की तैयारी की गई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अभी राज्य में सभी मंदिरों को बंद कर दिया है। वहीं हरियाणा के पंचकुला का प्रसिद्ध माता मनसा देवी मंदिर आज से नहीं खुलेगा। वहीं मंदिर में कुछ इंतजाम का हवाला देते हुए बोर्ड ने 9 जून से मंदिर खोलने का फैसला किया है। वहीं मंदिर में प्रसाद और भंडारा लगाने पर पाबंदी रहेगी। तो यूपी के मथुरा जिला प्रशासन ने साफ कह दिया है कि आज से मंदिर खोलने को लेकर किसी मंदिर पर दबाव नहीं डाला जाएगा। जिले के ज्यादातर मंदिरों के सेवायतों और गोस्वामियों ने भारी भीड़ की आशंका के मद्देनजर 30 जून तक अभी मंदिर बंद रखने की ही गुहार लगाई है और प्रशासन भी इस फैसले से सहमत है। तो आज से कई जगह धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड को छोड़कर ऐसे कई राज्य हैं जहां अभी कई जगह पर धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। साथ ही साथ होटल रेस्टोरेंट भी आज से खुलेंगे। लॉकडाउन 1.0 अनलॉक का दूसरा चरण है ये, और दूसरे चरण में रियायतें दी गई थी कि 8 जून से सभी रेस्टोरेंट, होटल्स, धार्मिक स्थल, चाहे वो मंदिर हो, दरगाह हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, हर धार्मिक स्थल खुलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी इसकी इजाजत नहीं दी गई है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो झारखंड हो। आपको बता दें, महाराष्ट्र एक ऐसा इलाका है जहां पर लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। और ये आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। कालका जी मंदिर दिल्ली की ये तस्वीर है जहां पर मंदिर खुल चुके हैं, और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पूजा अर्चना की जा रही है। तमाम पंडित मौजूद है, लेकिन अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो तमाम जो हिदायत दी गई है उसका पालन करना होगा। मास्क लगाना बेहद जरूरी होगा, सैनिटाइजेशन बेहद जरूरी होगी। आप घंटी नहीं बजा सकते हैं, प्रसाद नहीं चढ़ेगा, तमाम बातों का ध्यान रखना होगा। बंगला साहिब गुरुद्वारा दिल्ली का आपको दिखा रहे हैं, सुबह से खुल चुका है, तमाम लोग जा भी रहे हैं, लेकिन एक लिमिटेड संख्या निर्धारित की गई है सरकार की तरफ से। ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती, और अगर आप जा रहे हैं तो मुंह पे मास्क जरूर लगाइएगा। सैनिटाइजेशन प्रबंधन द्वारा, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, वहां पर। और तमाम तस्वीरें लेकर जनतंत्र टीवी भी आपके साथ मौजूद है। हमारे साथ 3 रिपोर्टर इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, दिल्ली से अनीशा दीक्षित हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उत्तराखंड से सोनू सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और तमाम इस वक्त क्या तस्वीरें हैं तमाम राज्यों की आपको दिखाएंगे। अनीशा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, तीनों रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम कोई क्वेश्चन नहीं, कोई सवाल नहीं आपसे। सबसे पहले तस्वीर कैसी, नजारा कैसा, क्योंकि 2 महीने बाद कि धार्मिक स्थल खुल रहा है, नजारा कैसा? बिल्कुल ऋतु, हम देख सकते हैं कि जिस तरह से कोरोना वायरस की मार जो 2 महीने से ज़्यादा हो चुकी है, और कहीं ना कहीं आज दिल्ली सरकार ने 8 जून से, यानी कि आज जितने भी मंदिर हैं उन्हें खोलने की अनुमति दी गई है। नज़ारे की बात करें तो एक झलक आपको दिखाना चाहेंगे। कालका जी मंदिर में अभी हम मौजूद हैं, और जिस तरह से अगर कालका जी मंदिर की बात करें तो दिल्ली का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। और अगर भक्तों की बात करें तो आपको बता दें कि भक्तों का जो कह सकते हैं कि पहले जो जमावड़ा हमें दिखता था वो कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, मंदिर जो भक्त हैं वो कहीं ना
कहीं आते नजर आते आ रहे हैं। और अगर आप देखेंगी तो आपको दिखाना चाहेंगे कि कोई भी बिना मास्क के जो भक्त है वो नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग की जा रही है, सेवादार हैं वो खड़े हुए हैं। और बाकायदा आपको एक और चीज दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के पोस्टर भी आप देखेंगे, मार्किंग की गई है कि इस पोस्टर पे खड़े होकर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें आप। ये नहीं कि भीड़ है, लोग एक दूसरे में कहीं ना कहीं भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। और एक झलक आपको ये दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर एक अंदर जो मंदिर की एंट्री है वहां पर सैनिटाइजिंग टनल बनाई गई है। मतलब जो भी भक्त होगा वो यहाँ से गुजरेगा सैनिटाइजिंग टनल से, तभी वो अंदर जा सकता है। आपको अंदर लेके जाएंगे कि और एक और चीज, यहाँ पर पुजारियों से हमने बात करी, आपको बता दें कि यहाँ पर जो कालका उस चीज की अनुमति नहीं दी। अभी भी आप देख सकते हैं किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए भक्त यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और दर्शन किए जा रहे हैं। एक और चीज आपको बता दें कि यहाँ पर बाहर से ही दर्शन हो रहे हैं, यानी कि आप देखेंगे कि अंदर पहले भक्त जा सकते थे, लेकिन अब किसी भी तरह की अंदर कोई भीड़ नजर नहीं आ रही है। जो भी भक्त है उसे बाहर से ही दर्शन करने होंगे। ऋतु, बिल्कुल तस्वीरें आप दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को किस तरीके से इस वक्त केवल प्रशासन की जो अपील की गई थी वो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, किस तरीके से धार्मिक स्थलों में जो प्रबंध है वो किस तरीके से किया गया। अब आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, हमारे साथ पंकज मौजूद है। पंकज, आपके पीछे क्या नजारा है? आप मंदिर में मौजूद है, 2 महीने बाद आप भी मंदिर गए होंगे, क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, तो इस वक्त हम मनकामेश्वर मंदिर में हैं। भक्तों की जो लाइन है वो शुरू हो चुकी है भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का करीब 2 मीटर की जो दूरी है वो बरकरार रखी जा रही है। जो भी मंदिर में भक्त भोलेनाथ के आ रहे हैं वो बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सामने सैनिटाइज और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही उनको आने की एंट्री दी जा रही है। अगर उनका टेम्परेचर हाई है तो उनको गेट पे ही रोक दिया जा रहा है। पहले थर्मल स्क्रीनिंग और उसके बाद सैनिटाइज होने के बाद वो लाइन में लग करके दर्शन करते हैं। चूँकि निर्देश ये भी है कि प्रतिमा का स्पर्श नहीं करना है, तो जल चढ़ाने की व्यवस्था सामने एक जल चढ़ाने की व्यवस्था की गई, जो भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा पे सीधे जा करके जल अर्पण होगा, तो उसकी भी व्यवस्था की गई है। और जो मंदिर में भक्त हैं वो सुबह से ही लाइन लगाना शुरू कर दिए गए हैं। हमारे साथ इस मंदिर की जो महंत हैं वो दिव्या गिरी जी मौजूद हैं। दिव्या जी, आज कितने दिनों के बाद मंदिर खुला है और किस तरीके की तैयारी आप लोगों ने की? हम लोग ने 19 मार्च को मंदिर बंद कर दिया था और 80 दिन बाद आज 81वां दिन है जो हम लोग ने पट खोले हैं। और जो भी प्रशासन का दिशा निर्देश था और जो भी एडवाइजरी सरकार की तरफ से थी, हम लोग ने सारे नियम को पालन करवाया है। जो सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था वो ये कि हम लोग सिर्फ 5 लोगों को अंदर कैसे लें, तो वो स्वतः ही 4 लोग अंदर हैं और मास्क लगा के रखे हैं, सैनिटाइज गेट पे हो रहा है। जल जो लोग ला रहे हैं वो चढ़ा रहे हैं, अन्यथा वो सिंपल दर्शन कर रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं और बाहर की निकासी गेट से बाहर की ओर से बाहर जा रहे हैं। तो जो जिस चीज़ का डर था कि मान लीजिए खुलने का दिन ही सोमवार है तो थोड़ी कठिनता आएगी, तो वो डाउट हम लोग को क्लियर हुए और बहुत अच्छे से स्वतः और सतत दर्शन हो रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मंदिर का जो प्रतिमा है उसका स्पर्श न हो, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग तो हम लोगों को 2 से ढाई महीना इतना आदत में हो गया है कि हम लोग अपने आप ही कर ले रहे हैं, परंतु वो गोले भी बने हुए हैं, गोले गोले से वो लोग गर्भगृह तक जाते हैं। एक व्यवस्था हम लोग ने विकल्प के तौर पे करी कि जिनको गर्भगृह नहीं जाना है वो जल कैसे चढ़ाएंगे, तो जल के लिए एक पाइप नुमा अर्घा टाइप है, वो उस पर जल चढ़ा रहे हैं, जो भोलेनाथ तक सीधे जा रहा है। उसके बाद वो मत्था टेकते हैं, फिर निकासी द्वार से बाहर आ जाते हैं। तो ये थी महान दिव्या गिरी। चूँकि 19 मार्च से लगातार ऋतु मंदिर बंद है, लेकिन चूँकि फूल अक्षत या सीधे प्रतिमा पे स्पर्श नहीं करना, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। जो सुबह से जो मंदिर के और कर्मचारी हैं वो भी लगातार अपनी ड्यूटी पे हैं। चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ ऐसी चीज़ें उत्पन्न न हो, बाहर भी फोर्स पुलिस की व्यवस्था की गई है स्थानीय प्रशासन के द्वारा। और इस सब दूरी को मेंटेन करते हुए लखनऊ सहित अधिकतर उत्तर प्रदेश के जो मंदिर हैं या धार्मिक स्थल हैं वो आज से खुल चुके हैं। और जो लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर का है वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज कितने दिनों के बाद मंदिर आए?
लॉकडाउन के बाद ही आया हूँ, बस अभी तक आते थे बाहर दर्शन करके चले जाते थे। क्या भगवान भोलेनाथ से क्या मांग की, जो महामारी चल सब रही है? ये महामारी को जल्दी से ठीक करें, सबको स्वस्थ करें, देश को स्वस्थ करें, यही भगवान से आराधना करते हैं, यही कृपा उनकी हो जानी चाहिए। तो ऋतु जो भक्त हैं उनकी जो लाइनें हैं वो लगातार बाहर से ही, चूंकि लखनऊ का सबसे पुराना शिव मंदिर है मनकामेश्वर, तो यहाँ सुबह से ही जो भक्तों की लाइनें हैं वो लगी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ अन्य चीज़ों का पालन कराया जा रहा है। मंदिर पे दूध, अक्षत या जलाभिषेक सीधे प्रतिमा पे स्पर्श न हो, उसके लिए मैंने भी तस्वीरों में दिखाया कैसे व्यवस्था की गई है। यानी जो स्वास्थ्य मंत्रालय की, प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार आज सभी धार्मिक स्थल जन सामान्य लोगों के लिए खोले गए हैं, लेकिन जो चीजें हैं चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की हो, चाहे सैनिटाइजर की बाहर की व्यवस्था की गई हो, मास्क लगाना अनिवार्य है। अगर टेम्परेचर उनका ज्यादा है मानक के अनुसार तो उनको वही गेट पे रोक दिया जा रहा है। तस्वीरें देख रहे थे किस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं की गई। अब आपको सीधे उत्तराखंड लिए चलते हैं। उत्तराखंड में हमारे साथ सोनू सिंह मौजूद है। सोनू, 2 महीने बाद मंदिर खुले हैं, एक अलग ही भक्ति। हम भारतीय ऐसे हैं कि हर चीज में भगवान को याद करते हैं। आज कोरोना का संकट काल इस वक्त पूरी दुनिया में है, भारत में मंडरा रहा है। कहीं ना कहीं जो भक्त पहुंच रहे होंगे मन में यही कह रहे होंगे कि अब इस संकट से मुक्ति दे दे। बिल्कुल ऋतु, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एक लंबे समय के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद चूंकि आज तमाम धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं, लिहाजा जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके चेहरे पर इस बात की खुशी है कि वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान सुख शांति बना के रखे, कोरोना से मुक्ति दिला के रखे, प्रदेश और देश के लोगों का स्वास्थ्य जो है वो उत्तम बना रहे, ये प्रार्थना की जा रही है। हमने जब तमाम पुजारियों से बात की तो उनका भी यही कहना था कि खास तौर पर उत्तराखंड के बाहर के लोग, देश के लोग, सभी का जो स्वास्थ्य है वो उत्तम बना रहे, यही प्रार्थना की जाएगी। तमाम ऐसे शिवालय हैं, तमाम ऐसे देवालय हैं जिनको खोला जा रहा है, सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, और जैसे ही पूजा पाठ का क्रम शुरू होगा निश्चित तौर पर सुख शांति की प्रार्थना की जाएगी। आप जानते हैं देवभूमि उत्तराखंड जो है तपोभूमि के नाम से विश्वविख्यात है। खास तौर पर दक्षेश्वर महादेव जी का मंदिर इस पावन भूमि पर है, उसको खोला जा रहा है। नीलकंठ महादेव जी का मंदिर इस पावन भूमि पर है, उसको खोला जा रहा है। टपकेश्वर के रूप में भोले बाबा यहाँ विराजमान है, उसको खोला जा रहा है। और बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री गंगोत्री धाम के कपाट पहले ही खोले जा चुके हैं। तो तमाम ऐसे शिवालय हैं, तमाम ऐसे देवालय हैं, तमाम ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनको भक्तों के लिए आज खोला जा रहा है। और अब तमाम श्रद्धालु इस प्रदेश की, देश की खुशहाली की, तरक्की की कामना कर सकते हैं। और जो पुजारी हैं, जो तीर्थ पुरोहित हैं, वो भी लगातार प्रभु से कामना करेंगे कि कोरोना से मुक्ति मिले, जनता का, लोगों का, भक्तों का, श्रद्धालुओं का जीवन उत्तम बना रहे। जी ऋतु जी, अनलॉक 1 में रियायतों का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। आज से धार्मिक स्थल, मॉल, सब कुछ आज से खुलेंगे। तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, तो सीधे आपको लिए चलते हैं। इस वक्त दिल्ली से अनीशा दीक्षित मौजूद है। अनीशा, जिस तरीके से आपने तस्वीरें दिखाई, तमाम व्यवस्था प्रबंधन के द्वारा की जा रही है, जो गाइडलाइन दी गई है उसका पालन हम साफ तौर पर तस्वीरों में भी देख रहे हैं। ये भी कहा गया कि मंदिर में जो पुजारी मौजूद है वो कम संख्या में मौजूद रहे, उनमें भी कटौती की गई है। साथ ही साथ आप घंटी नहीं बजा सकते, प्रसाद नहीं चढ़ा सकते। कितना असर आप भक्तों में भी देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर अब वो खाली हाथ जा रहे होंगे, शायद हाथों में जल लिए होंगे। बिल्कुल ऋतु, कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन जो खुला है, मंदिरों की अगर बात करें तो कई सारी चीज़ों पे कह सकते हैं अनुमति नहीं दी गई है, कई चीज़ों पे रोक भी है। जैसे प्रसाद चढ़ाना, जो भक्त हम देखते हैं कि भारत में किस तरह से चढ़ावा होता है मंदिरों में, वो पूरी तरह से कह सकते हैं उसकी अनुमति बिल्कुल नहीं दी गई है। जो जल चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, ये सब जो चीज़ें होती हैं। वहीं अगर पुजारियों की भी बात करें तो आपको बता दें कि जिस तरह से आरतियाँ जो होती थी, जो सुबह की आरती होती थी, शाम की आरती होती थी, पुजारी काफ़ी संख्या में वहाँ इकट्ठित होते थे, उन पर भी रोक है कहीं ना कहीं। और जो कह सकते हैं कि काफी गाइडलाइंस जो सरकार की हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से कह सकते हैं फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं भक्त। अगर भक्तों की बात करें ऋतु, तो आपको बता दें कि जिस तरह से हम बार बार आपको बोल रहे हैं, कालका जी मंदिर जो इतना प्रसिद्ध है, अभी भी आप देख सकते हैं किस तरह से सैनिटाइजिंग जो टनल है, बाकायदा जो सेवादार हैं वो लोगों को गाइड कर रहे हैं किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और दर्शन करें। अगर दर्शन की भी बात करें तो आपको बता दें कि जो कालका जी का अंदर जो मंदिर है वहां भी सैनिटाइजर रखा हुआ है, मंदिर में जाने से पहले सैनिटाइज करें। और वहीं सेवादार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे
आपसे हम बात कर लेते हैं कि अगर भक्तों की बात करें तो किस तरह का हम चेंजेस देख रहे हैं लॉकडाउन के बाद, कोरोना वायरस की जो मार है, अगर जो पहले की बात करें तो क्या नज़ारा है आज का? लॉकडाउन में अगर देखा जाए तो वैसे पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद से आज माई का मंदिर खुला है और आज भीड़ बहुत कम है, लेकिन उस हिसाब से हम डिस्टेंस बनवा के चला रहे हैं और हमने ये सैनिटाइज़र का भी यूज़ किया हुआ है और अच्छे से सैनिटाइज़ करवा करके अंदर लेके जाते हैं। अंदर भी हाथ साफ़ करने के लिए सैनिटाइज़ रखा गया है और इसलिए हम पूरा डिस्टेंस के साथ, पूरी अच्छी व्यवस्था के साथ माई को दर्शन करवा रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर पूरी तरह से सावधानी बरती जा रही है। और एक और चीज़ आपको बता दें, कहीं ना कहीं जो सेवादार है उन्होंने हमें थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि 10 साल के जो बच्चे हैं उसके 10 से कम उम्र के बच्चे अलाउ नहीं है या फिर 60 से ज़्यादा, क्या कहेंगे? हाँ जी, बच्चों का क्या है, बच्चे एक तो पालन नहीं कर पाएंगे और वो समझ नहीं पाएंगे जो हम उनको समझाना चाहेंगे, तो वो एक ये है कि वो जगह जगह हाथ लगाएंगे, तो इसलिए हमने 10 साल के बच्चों को अलाउड नहीं किया है मंदिर में आने के लिए। बुजुर्गों की भी बात करें, हाँ, और बुजुर्ग जो हैं वो जो 60+ हैं वो अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें, मंदिर में ना आए क्योंकि बुजुर्गों को भी दिक्कत हो सकती है। तो ऋतु, आप यहाँ देख रही हैं कालका जी मंदिर में हर चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग, लाइन में भक्तों को खड़ा करवाया जा रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात रहेगी कि सरकार ने तो लॉकडाउन धीरे धीरे कहीं ना कहीं खोलते हुए नजर आ रही है, लेकिन अब जिम्मेदारी जो है वो आम जनता पे है, जो लोग हैं वो देखने वाली बात रहेगी वो किस तरह से पालन करते हैं और कोरोना वायरस से अपना कैसे बचाव करते हैं। बिल्कुल, जिम्मेदारी उस वक्त अब आम जनता पर है, हम पर है कि किस तरीके से अब अनलॉक जरूर हो गया है, लेकिन सावधानी नहीं हटनी चाहिए। लगातार मास्क लगाएं, ग्लव्स पहने, सैनिटाइजर का यूज करें और सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरीके से लगातार बात की जाए उसका पालन किया जाए। भले आप कहीं पर भी जाए लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार पालन करें। सीधे आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं, सोनू हमारे साथ मौजूद है। सोनू, देवभूमि, तपोभूमि कहते हैं उत्तराखंड को, लेकिन इस दौरान कई सारे मामले भी आ रहे हैं और धार्मिक स्थलों में भी वहां छूट नहीं दी गई है जो कंटेनमेंट जोन एरिया है, तो कहीं ना कहीं इसका असर उन लोगों पर भी पड़ेगा जो कंटेनमेंट जोन में है। वहां पर मंदिर नहीं खुलेंगे, वहां पर कोई मॉल्स नहीं खुलेंगे, कहीं ना कहीं आस्था वहां पर प्रभावित होगी। बिल्कुल ऋतु, आप सही कह रहे हैं। जो कंटोनमेंट एरिया के लोग हैं, खास तौर पर उनकी अपने आराध्य देव के दर्शन करने की हसरत पूरी नहीं हो पाएगी। और जो रेड जोन में है, नैनीताल उत्तराखंड का एक ऐसा जिला है जो रेड जोन में है, तो रेड जोन में क्योंकि नैना देवी का भी मंदिर है, तमाम श्रद्धालु वहाँ महारानी माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, तो लिहाजा वो अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे, माता के दर्शन नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, जो नियम है, उन नियमों का दोनों को ही पालन करना पड़ेगा, चाहे वो भक्त के रूप में आम जनमानस हो या फिर पुजारी लोग हों। तो सैनिटाइजेशन का काम है, तिलक नहीं लगाना है, जल पुजारी लोगों के द्वारा भक्तों के मनोभाव के अनुकूल चढ़ाना है भोले बाबा के मंदिरों में। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनका हमें स्वयं भी ध्यान रखना है और दूसरों को भी जागरूक करना है। लिहाजा उम्मीद ये की जा रही है कि जो सरकार की गाइडलाइन है हम सभी उनका अनुपालन करें और उसके तहत ही हम जो देवालय हैं, जो शिवालय हैं, वहाँ भगवान के अपने आराध्य देव के दर्शन करें और इस विश्व की कल्याण की कामना करें। जी बिल्कुल, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें सीधे दिखाने के हमारे दर्शकों को। तो आपने तस्वीरें देखी इस वक्त धार्मिक स्थलों में किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है, भक्त किस तरीके से मौजूद है, लेकिन बात सिर्फ एक ही, सावधानी हमें रखनी है। अब अनलॉक जरूर हो गया है लेकिन तमाम नियमों का पालन अब हमें खुद करना है।